जय हिंद दोस्तों, सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से 21। इस वीडियो में हम जानेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या है, इसके अंतर्गत पुरस्कार के रूप में क्या क्या दी जाती है, और उसके बाद जानेंगे कि इस वर्ष जो है यानी कि 2021 में किन किन लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और किन क्षेत्रों में मिला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में, तो देख लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है भारत में एक साहित्यिक सम्मान है, ओके, जो साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष भारत की अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है भारत में एक क्या है, साहित्यिक सम्मान है, ओके, जो कि साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष यानी कि यह जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष घोषित किया जाता है। भारत की अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त यानी भाषाओं में प्रत्येक भाषाओं की प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यानी कि जो संविधान के अनुसार भारत में जितने भी भाषाएं मान्यता प्राप्त है उनमें सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को यह पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं के अलावा यह राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कि कुल मिला के 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। तो बात कर ले ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो कितने भाषाओं में दिया जाता है, तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। ये जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा 2 और भाषाओं कौन कौन, तो एक राजस्थानी और दूसरा जो है अंग्रेजी, ये दोनों मिला के कुल हो जाता है 24 भाषा। तो यानी कि इन 24 भाषाओं में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और बात कर ले अगर पहली बार ये पुरस्कार कब दिया गया, तो पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1955 ईस्वी में दिया गया था। कब, तो 1955 में, ओके। आगे बढ़ते हैं और इसका जो वर्णन होता है वह भारत का साहित्यिक पुरस्कार होता है। मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है भारत का साहित्यिक पुरस्कार है, ये तो आपको ऊपर भी बता दी है। और इसके जो प्रदान करता है वो साहित्य अकादमी जो कि भारत सरकार प्रदान करती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की वेबसाइट की अगर बात कर ले तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.sahityaakademi.gov.in है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप इस पे जाइएगा तो वहाँ साहित्य अकादमी पुरस्कार के संबंधित जो अब तक जितने भी लोगों का पुरस्कार दिया गया है, किन किन क्षेत्रों में दिया गया है और किन वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार बाधित थी, इन सभी बातों की जो डिटेल एनालिसिस यानी कि विश्लेषण जो है इस वेबसाइट पे आपको उपलब्ध है। वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। और वहाँ पे आप साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए जो भी व्यक्ति योग्यता है, आप योग्य है उस पुरस्कार को पाने के लिए या नहीं, कौन कौन से व्यक्ति और किन किन क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है, इत्यादि बहुत सारी जानकारी जो है इस वेबसाइट पे दिया गया है। तो आप चाहे तो इस वेबसाइट को देख सकते हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार की स्थापना के समय जो है पुरस्कार की राशि जो है 5,000 रुपये थी। कितनी राशि थी, जब पुरस्कार की जो यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो स्थापना की गई तो उस समय जो पुरस्कार की राशि थी वो मात्र 5,000 रुपये थी, जो कि 1983 में बढ़ाकर कब, इस जो 5,000 रुपये राशि थी साहित्य अकादमी पुरस्कार की राशि, उसे 1983 यानी 1983 में बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई। और सन 1988 में बढ़ाकर इसे 25,000 रुपये कर दिया गया। और सन 2001 में यह राशि जो है 40,000 रुपये कर दी गई। और फिर पुनः 2 साल के बाद यानी कि सन 2003 ईस्वी में यह राशि 50,000 रुपये की कर दी गई। परंतु वर्तमान में भी यहाँ पे यही स्थिर नहीं रहा। वर्तमान में जो है और इसमें बहुत सारे फेरबदल किए गए। तो वर्तमान में जो यह पुरस्कार विजेता को पुरस्कार स्वरूप एक उत्कीर्ण ताम्र फलक जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और एक शॉल और 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि वर्तमान में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता को कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं, तो 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं, ओके। तो और क्या क्या प्रदान किया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता को, तो एक ताम्र फलक और एक शॉल भी साथ ही साथ प्रदान की जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। साहित्य अकादमी जो है एक राष्ट्रीय साहित्य संस्थान है, ओके, जिसके सचिव जो है डॉक्टर के श्रीनिवास राव है। साहित्य अकादमी
के जो सचिव है कौन है, डॉक्टर के श्रीनिवास राव। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 2020 की घोषणा जो कि 12 मार्च 2021 को की गई है। यानी कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो घोषणा की गई है हाल ही में, यानी कि 2020 की जो घोषणा की गई है वो कब की गई है, तो 12/3 यानी कि 12 मार्च 2021 को की गई है। ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं क्या है। साहित्य अकादमी ने 12 मार्च 2021 को 20 भाषाओं में अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो घोषणा हुई है वो 12 मार्च 2021 को की गई है हाल ही में, और इसमें जो है 20 भाषाओं में अपनी वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई है। जबकि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कितने भाषाओं में प्रकाशित मतलब विजेता को घोषित किया जाता है, तो ये जो है 24 भाषाओं में किया जाता है, लेकिन अभी 20 भाषाओं में पुरस्कार की घोषणा की गई है। 4 भाषा में जो पुरस्कार घोषणा की जाएगी वो बाद में की जाएगी, इसकी डेट अभी जारी नहीं की गई है। वो 4 भाषा कौन कौन सी है जिसकी जो पुरस्कार घोषणा नहीं की गई है, तो वो है मलयालम, नेपाली, ओडिया, राजस्थानी भाषा में जो है पुरस्कार बाद में घोषित किया जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 24 भाषा में दी जाती है, जिसमें से 22 भाषा का घोषित हो चुका है। कब घोषित हुआ है, तो 12 मार्च 2021 ईस्वी को, और ये 4 जो भाषा बच गए, ये 4 इन भाषाओं का पुरस्कार जो है बाद में घोषित कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं। 7 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 2 नाटक, 1 संस्मरण और महाकाव्य के लिए यह पुरस्कार घोषित किया गया है। यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 जो घोषित किया गया है वो किन किन के लिए घोषित किया गया है, तो 7 कविता संग्रह, 4 उपन्यास और 5 कहानी संग्रह, 2 नाटक और 1 संस्मरण और महाकाव्य के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार घोषित किया गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। पुरस्कारों की जो अनुशंसा है वो 20 भारतीय भाषाओं की निर्णायक समिति द्वारा की गई तथा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। ये जो पुरस्कारों की अनुशंसा जो है 20 भारतीय भाषाओं यानी कितनी 20 भारतीय भाषाओं की निर्णायक समिति द्वारा की गई है तथा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार। ये आप याद रखिएगा, पूछा भी जा सकता है साहित्य अकादमी पुरस्कार के जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार की अध्यक्षता में जो यह आयोजित की गई है। अब देख लेते हैं पुरस्कार की विजेताओं की सूची, यानी कि ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जारी की गई है तो उनकी विजेताओं की सूची देख लेते हैं। कौन कौन से लोग इस पुरस्कार को इस साल प्राप्त किए हैं और किन क्षेत्रों में किए हैं, उनका क्या योगदान रहा है, इन सभी बातों को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे की ओर। हम देखेंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किन भाषा में और किन किन लोगों को मिला है और किस कारण से मिला है, यानी कि उनकी क्या योगदान था इस पुरस्कार को पाने में। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम असमिया भाषा में, तो इसमें जो है पुस्तक एवं विधा जो है व्यंग्य साता जो कि एक कहानी है और इसके लेखक जो है अपूर्व कुमार साइकिया है। असमिया भाषा में किसे मिला है, तो अपूर्व कुमार साइकिया को। किस लिए मिला है, तो व्यंग्य साता एक कहानी है, इसी के लिए इन्हें जो है असमिया का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और अगला देख लेते हैं बरला जो कि एक 81 संस्मरण है, इनको मिला है। किसको मिला है ये, तो शंकर, जिसे मणिशंकर मुखोपाध्याय, इनका पूरा नाम जो है शंकर जी का मणिशंकर मुखोपाध्याय, इन्हें जो है बाडला का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है। अगला देखेंगे बोडो जो कि स्वर्गीय धरणीधर औवरी को दिया गया है। और किन चीज़ों के लिए इन्हें दिया गया है, तो गोठे नाय लामा याव गोदान आगान जो कि एक कहानी है, इनके लिए जो ये कहानी लिखी गई है, ये कहानी जो लिखे थे इन्हीं के लिए इन्हें बोडो का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है। अगला देखेंगे डोगरी साहित्य पुरस्कार। डोगरी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो ज्ञान सिंह को मिला है। किसे मिला है, ज्ञान सिंह को। और इन्हें जो मिला है वो नाटक के लिए मिला है और उस नाटक का जो नाम है बाबा जीतमल। किन के द्वारा लिखा गया है नाटक, तो ज्ञान सिंह के द्वारा, और इन्हें जो है ज्ञान सिंह को डोगरी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है। अगला देखेंगे अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है। अंग्रेजी का पुरस्कार जो है अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, तो अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है। और इनका जो योगदान था वो व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर एक कविता है,
इन चीज़ों के लिए जो है इन्हें जो है अरुंधति सुब्रमण्यम को अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला देखेंगे गुजराती साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो हरीश मीनाश्रू को दिया गया है। गुजराती का साहित्य अकादमी पुरस्कार हरीश मीनाश्रू को दिया गया है। गुजराती भाषा का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? हरीश मीनाश्रू को। और इनका जो योगदान था वो बनारस डायरी जो कि एक कविता है, इन्हीं के लिए इन्हें हरीश मीनाश्रू जी को गुजराती का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और हिंदी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो अनामिका जी को मिला है। किसे? हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका जी को मिला है, जो कि टोकरी में दिगंत थेरी घाता जो कि 2014 में लिखी गई एक कविता है, इन्हीं के लिए अनामिका जी को जो है हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला देखेंगे कन्नड़ भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो एम वीरप्पा मोइली को दिया गया है। कन्नड़ भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एम वीरप्पा मोइली को दिया गया है। और इनका जो योगदान है वो श्री बाहुबली अहिमसादी दिग्विजयम महाकाव्य है। श्री बाहुबली अहिमसादी दिग्विजयम जो कि एक महाकाव्य है, इन्हीं योगदान के चलते जो है एम वीरप्पा मोइली को कन्नड़ भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और अगला देखेंगे कश्मीरी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो स्वर्गीय हृदय कौल भारती को दिया गया है। कश्मीरी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार स्वर्गीय हृदय कौल भारती को दिया गया है, जो कि तिलिस्म ए खान बदोश एक कहानी है, इन्हीं योगदान के कारण स्वर्गीय हृदय कौल भारती को कश्मीरी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है। अगला देखेंगे कोंकणी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। कोंकणी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आर एस भास्कर को जो है कोंकणी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जो कि युग परिवर्तन नाचो यात्री एक कविता लिखे हैं आर एस भास्कर ने, इन्हीं के कारण यह पुरस्कार इन्हें मिला है। मैथिली भाषा का राष्ट्रीय पुरस्कार, मैथिली भाषा का ये जो पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 वह कमलकांत झा को मिला है। और किस लिए मिला है? तो गाछ रसूल अच्छी कहानी है, गाछ रसूल अच्छी कहानी के कारण कमलकांत झा को मैथिली भाषा का ये पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। और अगला देखेंगे मणिपुरी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि इरंगबम देवेन को मिला है। और किन योगदान के लिए मिला है? तो मालंग बना करी है एक कविता है, इन्हीं के कारण मणिपुरी का जो पुरस्कार मिला है वो इरंगबम देवेन को मिला है। अगला देखेंगे मराठी का साहित्य अकादमी पुरस्कार। मराठी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार वो नंदा खड़े को मिला है, जो कि उधा एक उपन्यास है। उधा एक उपन्यास के कारण नंदा खड़े को मराठी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और पंजाबी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार वह गुरुदेव सिंह रूपाना को मिला है। पंजाबी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? गुरुदेव सिंह रूपाना, जो कि आम खास एक कहानी के लिए दिया गया है। आम खास एक कहानी के लिए दिया गया है। अगला देखेंगे संस्कृत भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार महेशचंद्र शर्मा गौतम। संस्कृत भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो महेशचंद्र शर्मा गौतम के लिए दिया गया है, जो कि वैशाली के लिए दिया गया है, जो कि एक उपन्यास है। वैशाली क्या है? एक उपन्यास है, जो कि महेशचंद्र शर्मा गौतम को संस्कृत भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और संताली का साहित्य अकादमी पुरस्कार, संताली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार और रूपचंद हांसदा को दिया गया है। किन योगदान के कारण दिया गया है? तो गुरु दाक काशा दाक, जो कि एक कविता है, जिनके कारण संताली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है रूपचंद हांसदा को दिया गया है। और सिंधी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो जेठो लालवानी को दिया गया है, जो कि जेहाद एक नाटक है। और तमिल भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इमायम को दिया गया है। तमिल भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार इमायम को दिया गया है, जो कि शेला लाथा पानम एक उपन्यास है, इनके कारण जो है इमालयम को दिया गया है। और तेलुगु भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो निखेलेश्वर को दिया गया है। तेलुगु भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो निखेलेश्वर को दिया गया है। और इनका जो योगदान था वो अग्निश्वास उपन्यास, क्या योगदान था? अग्निश्वास उपन्यास। और उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है
अमावस में ख्वाब के कारण, जो कि एक उपन्यास है, किसे मिला है? हुसैन उल हक को मिला है। उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो हुसैन उल हक को दिया गया है, जो कि अमावस में ख्वाब एक उपन्यास के लिए दिया गया है। और मलयालम, नेपाली, उड़िया और राजस्थानी भाषा में पुरस्कार बाद में घोषित किया जाएगा, ये बात तो आपको बता दिए। अगर इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अब आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।